ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की, पर्वतीय वनों की बात करते हैं। तो भारत में देखिए हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय वनों का विस्तार पाया जाता है। 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन पाए जाते हैं। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी सदाहरित वन पाए जाते हैं और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन जो है वो पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी देखिए इस तरीके के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है, अल्पाइन वनों का। ठीक है। इसके बाद देखिए 6000 मीटर की ऊंचाई पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियां जो है वो नहीं उगती हैं। पर्वतीय वनों में देखिए मुख्य वृक्षों की बात करें कि कौन कौन से वनों का यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है, तो देखिए भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर और जूनिपर, इन वृक्षों का विस्तार जो है पर्वतीय वनों में देखने को मिलता है। एक एक करके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। भोजपत्र वृक्ष जो है इसे बेतुला यूटिलिस के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ की सफेद छाल जो है वो प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग होती थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भोजपत्र वृक्ष जो है ये पहली बात तो पर्वतीय वन है, उसके बाद बेतुला यूटिलिस के नाम से जाना जाता है और प्राचीन समय में देखिए ग्रंथ लिखने में इसका उपयोग किया जाता था। सेकंड देखिए चीड़ की बात करते हैं तो चीड़ का वृक्ष जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है और इस पेड़ से देखिए लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ जो है वो प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग तारपीन के तेल बनाने में, साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक सामान बनाने में उपयोग में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चीड़ के वृक्ष से लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ जो है वो प्राप्त किया जाता है। सिल्वर फर की बात करते हैं तो इसका उपयोग देखिए माचिस की तीली, कागज बनाने में किया जाता है। देवदार जो है ये देखिए समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। पश्चिम हिमालय में देवदार वनों का विस्तार जो है वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। पश्चिम हिमालय जो है वहां पर देवदार वन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स किस किस तरह के वनों का विस्तार भारत में पाया जाता है ये हमने सभी डिस्कस करा। आगे देखिए फ्रेंड्स भारत के कुछ महत्वपूर्ण पेड़ों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए पहला पेड़ है खेर। खेर वृक्ष जो है ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, पर सबसे अधिक देखिए ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पाया जाता है। पान में जिस चूने के साथ कत्थे का उपयोग किया जाता है वो कत्था इसी पेड़ से प्राप्त किया जाता है। खेर के पेड़ से ही उस कत्थे को प्राप्त किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद देखिए अगला पेड़ आता है पलाश। पलाश को देखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के फूल जो है बहुत ही आकर्षक होते हैं। इन आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फायर के नाम से जाना जाता है। फ्लेम ऑफ द फायर के नाम से किसे जाना जाता है? पलाश मतलब ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जाना जाता है। यहां से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बना था। प्राचीन काल में होली के रंग जो है इसी वृक्ष के फूलों से तैयार किए जाते थे। ध्यान रखिएगा पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो घोषित किया गया है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आता है फर्न। ये पौधे की वह किस्म है जिसमें न तो फूल होते हैं न ही बीज होते हैं। इस तरीके के पौधे जो है वो पूरे संसार में प्रत्येक भाग पर फैले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा फर्न पौधे की वो किस्म है जहां पर न तो फूल आते हैं और न ही बीज आते हैं। इसके बाद आता है तेंदु वृक्ष। तेंदु वृक्ष भारत में देखिए मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा तेंदु पत्ते का उत्पादन कहां पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। कुल तेंदु पत्ते के उत्पादन का 33% भाग जो है वो मध्य प्रदेश में ही उत्पादित किया जाता है। क्लियर? तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वृक्षों को हमने डिस्कस करा। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अंडमान निकोबार में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा मैंग्रोव वन, सदापर्णी मतलब सदाबहार वन और पतझड़ वन मतलब पर्णपाती वन, इन सभी का विस्तार जो है वो पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हर तरीके के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट देखिए फूलों की घाटी की बात करते हैं तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए फूलों की 500 से ज्यादा प्रजातियां जो है वो पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी संजीवनी की खोज में इसी घाटी पर पधारे थे। किस पर? फूलों की घाटी पर। ओके, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
तो ये प्राकृतिक वनों से रिलेटेड देखिए हमने कंप्लीट डेटा जो है वो डिस्कस कर लिया। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वनों से संबंधित भारतीय संस्थाओं की और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, उनकी जो रिपोर्ट है हाल ही में जो उन्होंने प्रकाशित करी है उसमें से देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की। राष्ट्रीय वन नीति भारत में कब आई, उससे पहले क्या हुआ वो हम देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति भारत में जब आई उससे पहले 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारतवर्ष में वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए थे। कब बनाए थे? लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में बनाए थे। फिर आगे चलकर देखिए 1894 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जब वायसराय थे तब देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। कब की गई थी सबसे पहली बार? 1894 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी, तो 1894 में लागू की गई थी। इस नीति के तहत देखिए भारत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स मतलब वन विभागों की स्थापना की गई थी। आगे चलकर जब भारत आजाद हुआ तब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1952 में घोषित की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर पूछे तो 1952, और अगर ऐसा पूछे कि देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी तो वो 1894 में। क्लियर? देखिए 1952 में जो घोषित की गई थी उसे देखिए 1988 में संशोधित किया गया और राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। ओके, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के देखिए क्या क्या लक्ष्य थे। इस नीति के अनुसार भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। साथ ही मृदा अपरदन पर नियंत्रण करने का लक्ष्य रखा गया, वनों का संरक्षण करना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये सब लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। तो ये समझ में आया आपको, राष्ट्रीय वन नीति से रिलेटेड हमने पॉइंट देखे। आगे बात करते हैं वन अनुसंधान संस्था की। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI जिसे कहा जाता है। भारत में वन अनुसंधान संस्था जो है FRI कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। इसके काम क्या क्या है? वन अनुसंधान करना, फॉरेस्ट रिसर्च करना, वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, वन रेंजरों को प्रशिक्षित करना, ये वन अनुसंधान संस्था मतलब FRI का काम होता है। कहाँ पर ये स्थित है संस्था? देहरादून में स्थित है। इसके बाद देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये संस्था जो है भारत के देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन आती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1981 में। FSI जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये हर 2 साल के अंतराल में भारतीय वनों से संबंधित अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है। अभी सबसे लेटेस्ट देखिए इसने 2019 दिसंबर में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। तो उस रिपोर्ट के अनुसार क्या डेटा इंपॉर्टेंट है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। मैंने देखिए 2020 जनवरी करंट अफेयर में भी डेटा डिस्कस कर रखा है, एक बार हम उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में देखिए वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24.56% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है वनों और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र? 24.56%। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा देखिए वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर आता है छत्तीसगढ़ का नंबर। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों की बात करते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा मिजोरम में है। मिजोरम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वहां पर देखिए उसका 85.41% भाग पर वनों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। इसके बाद आता है देखिए अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है मेघालय। तो प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर मिजोरम, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर मेघालय। देश में देखिए मैंग्रोव वनों की उपस्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये पश्चिम बंगाल में। सेकंड नंबर पर आता है देखिए गुजरात। इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य जो है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर कर्नाटक और सेकंड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। तो ये देखिए हमने इस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा, इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। भारत में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1950 में भारत के कृषि मंत्री थे KM मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। तो वन महोत्सव के जन्मदाता जो है वो कौन है? KM मुंशी हैं।
इस महोत्सव को देखिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे कि वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है, तो ध्यान रखिएगा के.एम. मुंशी है। सेकंड देखिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है ये एक पर्यावरण संबंधित आंदोलन था जो कि 1970 में प्रारंभ हुआ था। ये आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, उसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने हेतु शुरू किया था। ओके, तो चिपको आंदोलन जो